न्यूज़ फॉर हिमालयन के पीछे पड़ी हिमाचल सरकार। एक दिन में 20 से अधिक वीडियोस पूरे इंडिया में बैन करवा दी। क्या हिमाचल में लौट आया है इमरजेंसी का दौर, जब मीडिया पर लगेगा सरकारी ताला और सामाजिक न्याय की बात करने वाले होंगे सलाखों के भीतर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वोट, विधानसभा, सरकार? नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सवाल पूछने की आजादी। क्योंकि जिस दिन सवाल पूछने वाले डर गए, जिस दिन पत्रकार खबर दिखाने से पहले सत्ता की मंजूरी लेने लगे, जिस दिन आलोचना को अपराध और असहमति को दुश्मनी मान लिया गया, उस दिन लोकतंत्र का शरीर भले जिंदा दिखाई दे, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है। आज हम अपनी कहानी सुनाने नहीं आए हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने आए हैं जो सिर्फ न्यूज़ फॉर हिमालयन का सवाल नहीं है। यह सवाल हिमाचल प्रदेश के हर पत्रकार का है, हर यूट्यूब चैनल का है, हर अखबार का है, हर उस नागरिक का है जो चाहता है कि उसे सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं बल्कि पूरी सच्चाई भी सुनने को मिले। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ है उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले 24 घंटों के भीतर हमारे चैनल के 20 से अधिक वीडियो भारत में दिखाई देना बंद हो गए। शराब फैक्ट्री में घोटाले की खबर पर बैन लगा है। सुक्खू सरकार ने कर्ज लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस खबर पर बैन लगा है। हाईकोर्ट के फैसले पर बनाई खबर पर बैन लगा है। सुक्खू सरकार के बजट को लेकर बनाए गए वीडियो पर बैन लगा है। नीरज भारती के खुलासों वाले वीडियोस पर बैन लगा है। स्मार्ट मीटर को लेकर बनाए वीडियो पर बैन लगा है। और यही वो जगह है जहां हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आखिर न्यूज़ फॉर हिमालयन करता क्या है। क्या हम दिन भर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते हैं? क्या हम सिर्फ सरकारी विज्ञापनों की खबरें दिखाते हैं? क्या हम सिर्फ रिबन काटने और शिलान्यास की राजनीति कवर करते हैं? नहीं, पिछले कई सालों से न्यूज़ फॉर हिमालयन हिमाचल के उन मुद्दों को उठाता आया है जिन पर अक्सर बड़े मीडिया संस्थान बात तक नहीं करते। कभी बेरोजगार युवाओं की भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा, कभी आउटसोर्स कर्मचारियों का संघर्ष, कभी हिमाचल के बढ़ते कर्ज का सवाल, कभी सरकारी नीतियों का विश्लेषण, कभी बजट के पीछे छिपे आंकड़ों की पड़ताल, कभी किसी घोटाले के आरोप, तो कभी हाईकोर्ट की टिप्पणियों को आम लोगों की भाषा में समझाने की कोशिश। हमने हमेशा कोशिश की कि हिमाचल की जनता को सिर्फ खबर ना मिले बल्कि खबर के पीछे का सच भी समझ आए। हमने हमेशा कोशिश की कि जो बात विधानसभा के भीतर कही जा रही है वो विधानसभा के बाहर बैठे आम आदमी तक भी पहुंचे। हमने हमेशा कोशिश की कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सवाल वही पूछे जाएं जो जनता पूछ रही है। हमारे सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं रहे बल्कि हमने समय समय पर विपक्ष को भी आईना दिखाया है। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा जैसे भाजपा के बड़े नेताओं को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। क्योंकि हमारी पत्रकारिता किसी नेता के पक्ष या विपक्ष की पत्रकारिता नहीं है। हमारी पत्रकारिता हिमाचल की पत्रकारिता है। उस किसान की पत्रकारिता है जो अपनी फसल को लेकर परेशान है। उस बेरोजगार युवक की पत्रकारिता है जो भर्ती का इंतजार कर रहा है। उस कर्मचारी की पत्रकारिता है जो अपनी नौकरी को लेकर संघर्ष कर रहा है। उस टैक्स देने वाले नागरिक की पत्रकारिता है जो जानना चाहता है कि उसका पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है। और शायद यही वजह है कि न्यूज़ फॉर हिमालयन को आज लाखों लोग देखते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ खबर नहीं देखना चाहते, लोग खबर का दूसरा पक्ष भी सुनना चाहते हैं। लोग आंकड़ों की पड़ताल देखना चाहते हैं। लोग सत्ता से सवाल पूछते हुए पत्रकार को देखना चाहते हैं। और लोकतंत्र में ये कोई अपराध नहीं है बल्कि यही तो पत्रकारिता का सबसे मूल काम है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन पत्रकारिता का धर्म नहीं बदलता। पत्रकारिता का धर्म सिर्फ एक होता है, सवाल पूछना। और जब तक न्यूज़ फॉर हिमालयन मौजूद है ये सवाल पूछने का काम जारी रहेगा। और इसी हक के साथ आज हम कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहते हैं। क्योंकि वो राहुल गांधी ही हैं जो देश से लेकर विदेश तक प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय मीडिया पर दबाव है। राहुल गांधी कहते हैं कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया जरूरी है। लेकिन आज जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है तो वही प्रेस फ्रीडम कहां चली गई? क्या प्रेस फ्रीडम सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब मीडिया कांग्रेस के पक्ष में सवाल पूछे? क्या प्रेस फ्रीडम सिर्फ दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है? क्या प्रेस फ्रीडम की परिभाषा सरकार बदलने के साथ बदल जाती है? अगर राहुल गांधी सचमुच प्रेस की आजादी के पक्षधर हैं तो क्या वो हिमाचल में हो रही इस कार्रवाई पर भी कुछ बोलेंगे? क्या वो पूछेंगे कि आखिर सरकार आलोचनात्मक रिपोर्ट से इतनी परेशान क्यों है?
क्या वो पूछेंगे कि एक के बाद एक वीडियो पूरे भारत में क्यों ब्लॉक हो रही हैं? या फिर प्रेस फ्रीडम का सिद्धांत सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ही याद आता है? अब मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये कोई पहला एक्शन नहीं है जो कांग्रेस सरकार या उससे जुड़े लोगों ने हमारे खिलाफ लिया है। हमारे चैनल के खिलाफ कुछ एफआईआर, कई सारी पुलिस कंप्लेंट्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज हैं। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी हमें प्रिविलेज मोशन तक का नोटिस भेज चुके हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि ये सरकार और उससे जुड़े लोग डरते हैं। और इसी डर के बारे में मशहूर कवि गोरख पांडे जी लिखते हैं कि वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय हिमाचल।